अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल है, बल्कि एग्जाम्पल नंबर 15 चैप्टर नंबर 1 की। और ये बहुत अहम एग्जाम्पल है, पेपर व्यू पॉइंट से। इसमें हमारे पास स्क्वायर बोर्ड वाले सेक्शन का ही क्वेश्चन है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन स्क्वायर बोर्ड से रिलेटेड किया था, सेम एज इट ये क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं और इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट सबसे पहले रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है, कहते हैं फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये कुछ फोर्सेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ये क्या कर रही हैं, ये एक्ट कर रही हैं पर स्क्वायर बोर्ड, ये ए बी सी स्क्वायर बोर्ड की ये साइड होंगी और उनके पैरेलल ये फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। और वो साइड्स, उसकी सारी साइड्स जो हैं वो गिवन दी हुई हैं ए के इक्वल, ठीक है। तो मतलब साइज हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं कि फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, ये इस मैग्नीट्यूड की फोर्सेस और भी हैं जो कि एक्ट अलोंग द डायगोनल, जो कि डायगोनल के लॉन्ग बी डी और ए सी डायगोनल हैं और इसके लॉन्ग एक्ट कर रही हैं। तो टोटल हमारे पास 6 फोर्सेज होंगी। 4 फोर्सेज साइडों के लॉन्ग एक्ट कर रही होंगी और 2 फोर्सेज जो होंगी वो डायगोनल के लॉन्ग एक्ट कर रही होंगी। चलिए हम डायग्राम एक्ट कर बना लेंगे और देन देखते हैं कि आगे फाइंड क्या करना है। कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और देन डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये पहले रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो चले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने कहा लेट द फोर्सेस, हमने कहा फोर्सेस को लेट कर लिया कि ये 4 फोर्सेस जो हैं एक्ट अलॉन्ग द साइड ऑफ अ स्क्वायर बोर्ड ए बी सी, इसका नाम रखेंगे और उसके अलॉन्ग एक्ट कर रही होंगी। चले मैंने ये डायग्राम बनाई है, उसका नाम रखते हैं। ये साइड ए बी है, ये सी है वर्टेक्स, और ये डी है। तो ये साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए हैं, ठीक है। तो चलिए अब फोर्सेस को लाई करवाते हैं। तो फोर्सेस पी फोर्स जो है वो ए बी के लॉन्ग है, मतलब ए से बी की तरफ हमारे पास फोर्स पी होगी, ठीक है। और बी से सी की तरफ हमारे पास फोर्स है 2 पी, और सी से डी की तरफ यहाँ पे हमारे पास फोर्स है 3 पी, और डी से ए की तरफ फोर्स जो है वो 4 पी, ठीक है जी। तो ये फोर्सेस हैं। और इसके बाद वो कहता है कि डायगोनल के पे भी फोर्सेस कुछ एक्ट कर रही हैं। लेट्स सी, ये यहाँ पे पॉइंट आपस में डायगोनल कट कर रहे हैं, इसका नाम ई रख लेते हैं पहले तो। अच्छा, अब जो डायगोनल फोर्सेस हैं उसका मैग्नीट्यूड उसने हमें दिया हुआ है 8 × √2 पी, ठीक है। और इसी तरह ये सी से ए से सी की तरफ, सॉरी ए से सी की तरफ ये डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है। इसी तरह फोर्स बी से डी की तरफ एक्ट कर रही होगी ये। तो ये भी, इसका मैग्नीट्यूड भी यही है 8 × √2 × पी, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो बेटा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे, एक्स कंपोनेंट भी और वाई भी। तो हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं by resolving forces parallel and perpendicular to x axis। चलें जी, तो पहले x कंपोनेंट फाइंड करेंगे जो x मतलब cos थीटा के साथ। तो पहले फोर्स P है, P हमें पता है एंगल क्या कंस्ट्रक्ट कर रही है 0 डिग्री, प्लस फिर हमारे पास फोर्स जो है वो 2P है। 2P आप देख लें वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका एंगल कितना होगा जी 90 डिग्री होगा। फिर 3P फोर्स, 3P का एंगल कितना होगा जी 180 होगा, प्लस 4P फोर्स और इसका एंगल कितना होगा जी 270 होगा। अच्छा, ये 4 साइडों वाली फोर्सेस। अब हम ये जो हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल के भी रिजॉल्व करते हैं क्योंकि ये भी फोर्सेस ही हैं। तो ए सी के लॉन्ग जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है, और एंगल जो है वो, अच्छा ये 90 डिग्री है तो ये असल में इसका हाफ कर रहा है। तो ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 45, ठीक है। तो ये 45 कैसे हम फाइंड करेंगे 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, ठीक है। तो अगर इसके लिए फाइंड करते हैं तो एंगल हमारे पास 45 डिग्री होगा, प्लस 8 × √2 पी। अगर इसके लिए करते हैं तो 180 में से 45 को माइनस करके लिखेंगे कॉस, तो वो हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आपने एज इट पुट कर लेना है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होता है कैलकुलेटर से, आप कैलकुलेटर से फाइंड करें। कॉस 90 हमें पता है 0 होता है, और 3P
और cos 180 -1, 4p, और cos 270 हमें पता है 4p, cos 270 हमें पता है 0। चलें ये अब ले लेते हैं 8 इंटू स्क्वेयर रूट 2p, और cos 45 जो है वो हमारे पास होता है माइनस +1/√2, ठीक है। और एक दफ़ा और है 8 स्क्वेयर रूट 2p, और cos 135 होगा -1/√2 के इक्वल, ठीक है जी। तो ये अब हमने इसको x कंपोनेंट फाइंड कर लिया है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। जी, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वेयर जो थे पीछे हमने स्क्वेयर लिए थे स्क्वेयर रूट 2, तो वो कैंसिल होकर हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। x इज़ इक्वल टू आ जाएगा p माइनस 3p माइनस 8p प्लस 8p, ठीक है। तो वो टू स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास p में से -3p हो रहे हैं तो -2p बच जाएगा। बेटा ये x कंपोनेंट हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा -2p, ठीक है। इसी तरह y कंपोनेंट हम अब रिजॉल्व करेंगे। तो y कंपोनेंट के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो साइन थीटा होगा, एज इट p साइन 0 डिग्री प्लस 2p साइन 90 डिग्री प्लस 3p साइन 180 डिग्री प्लस 4p साइन 270 प्लस 8 इंटू स्क्वेयर रूट 2p, और cos 45 डिग्री प्लस 8 इंटू स्क्वेयर रूट 2 डिग्री, साइन ये आएगा क्योंकि हम y के लिए कर रहे हैं, तो ये भी साइन 135 डिग्री, ठीक है जी। तो आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन 0 हमें पता है 0 होता है, इसकी वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 3p साइन 180 की वैल्यू आप जो है वो खुद फाइंड करेंगे तो वो 0 आएगा, 4p -1 आएगा। चले नीचे चले जाते हैं, 8 इंटू स्क्वेयर रूट 2p, और कॉस साइन 45 डिग्री जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 प्लस 8 इंटू स्क्वेयर रूट 2p, और साइन 135 की वैल्यू भी हमारे पास 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास जो कुछ वैल्यू बचेंगी वो इस तरह से हो जाएंगी, 2p प्लस 8, चलें ये माइनस में आएगा, -4p प्लस 8p प्लस 8p, ठीक है। क्यों, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे एज इट, और ये -4p, ठीक है। इसके बाद आप इसको मज़ीद हल करें, प्लस माइनस करें तो ये कुछ 14p बच रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका y कंपोनेंट आ गया। अभी हमने x कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया और y कंपोनेंट भी। हमें क्या फाइंड करना था, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमें आता है एक्स स्क्वेयर कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये -2p उसका स्क्वेयर प्लस 14p इसका स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट एज इट। सॉल्व करेंगे तो 4p स्क्वेयर प्लस 196 14 का स्क्वेयर और p स्क्वेयर ऐड करें तो ये कुछ 200p स्क्वेयर, ठीक है जी। तो मज़ीद हल करेंगे तो 10 इंटू का स्क्वेयर रूट, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा और साथ में p आ जाएगा। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट। तो हमने अभी दो चीज़ें फाइंड करनी थी, ये आपका रिजल्टेंट है, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर दें। तो बेटा ये हमारे पास रिजल्टेंट फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह अब हम आगे जो है मज़ीद इसको हल करते हैं। तो रिजल्टेंट के बाद हमें कुछ और चीज़ें भी फाइंड करनी है, तो अगले लेक्चर में उसको भी डिस्कस करेंगे।